ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां 45 साल की उम्र में राजघराने के एक राजकुमार की हुई मौत से पूरे परिवार में पसरा मातम का माहौल। आगे चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां बसंती देवी ITI शाहगंज जौनपुर में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। साथ ही आगे बात करेंगे झारखंड के चौपारण की, जहां पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही के बाद भी जारी है तस्करों की एक्टिविटीज। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गोंडा की मनकापुर से, जहां एक राजघराने से राजकुमार कुंवर विक्रम सिंह की अचानक मौत से पूरे परिवार में मातम का माहौल बन गया है। वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज स्थित बसंती देवी ITI में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में जौनपुर समेत बिहार, झारखंड, राजस्थान, मेरठ, बलिया आदि जगहों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं मेले में लगभग 150 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 125 छात्रों का इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया गया। सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी ने रोजगार मेले की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्थान के निदेशक दिवाकर मिश्र ने दूरदराज से आए छात्रों की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी। स्वागत JCI शाहगंज सिटी के अध्यक्ष राम अवतार और आभार सचिव वीरेंद्र जायसवाल ने किया। संचालक की भूमिका विकास जायसवाल ने निभाई। इस अवसर पर डॉक्टर अनामिका मिश्र, भाजपा महामंत्री देवी प्रसाद चौरसिया, दीपक सिंह, ईश नारायण मिश्र, राजेश यादव, सुरेंद्र प्रजापति, अजीम अजय, रत्न भंडारी आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ पे शेख जी आए हुए हैं नोएडा से, और 5 कंपनियों के लिए यहाँ पे इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है, जिसमें से डिक्सन, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर, मुंजाल ऑटो समेत 5 कंपनियाँ हैं, 5 से 6 कंपनियाँ हैं। और बच्चे यहाँ पे दूर दराज बिहार, झारखंड, इलाहाबाद, बनारस और मेरठ तक के बच्चे दूर दराज से इतनी गर्मी में आए हुए हैं, और हम चाहेंगे उनको सभी का सिलेक्शन हो। बाकी तब से एक अपने हिसाब से उनका एलिजिबिलिटी चेक करके इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करेंगे। इतनी दूर से बच्चे इतनी गर्मी में आए हैं कि हम चाहेंगे कि सभी लोग नौकरी के लिए जाएं और अपने पैरों पर खड़े हों। और परिचय कराना चाहूँगा मैं, आप नोएडा से आए हुए हैं अभिषेक सर, जो कि इंटरव्यू लेंगे, इन कंपनियों के HR हैं। आप JC राम अवतार जी हैं, JCI शाहगंज सिटी के आप प्रेसिडेंट हैं। और JCI शाहगंज सिटी का सहयोग आज के इस रोज़गार मेले के लिए है। इन्होंने काफ़ी इसमें सहयोग किया है, इनके सहयोग से ये रोज़गार मेला यहाँ पे कराया जा रहा है। आप HR तौर पे क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या स्कीम आपकी? आपकी तरफ से मैं सभी जितने लोग आए हैं, मैं तो चाहूँगा सबका सिलेक्शन मैं करके जाऊँ, और सभी लोग को मैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग 1-2 दिन के अंदर सबकी ज्वाइनिंग कराऊँगा। आप अभी उनसे रूबरू हुए हैं, बच्चों की कंपनी को लेकर क्या जानकारी दी है? कंपनी को बच्चे जो होते हैं, ये फ्रेशर्स होते हैं, इनको बहुत ढेर सारी चीज़ों को पता नहीं होता है, किस तरीके से हमें जॉब करना है। उनको लगता है कि कहीं हमें 20-25 हज़ार रुपये मिले, वहाँ जॉब करना है। क्योंकि फ्रेशर्स रहते हैं, इनको लाइन में मोड़ देते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन हम उनकी मीटिंग करेंगे और सही दिशा इनको बताएंगे, और किस तरीके से जॉब करना है, जॉब में कैसे आगे बढ़ना है, मैं ये भी बताऊँगा। और साथ साथ मैं इन लोग की ज्वाइनिंग का प्रोसेस का पूरा काम आगे यहाँ पर इम्प्रूव करा दूँगा। आपने यहाँ पे रोजगार मेला में सहयोग किया, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, सारे बच्चों को शुभकामनाएँ देना चाहेंगे कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। सब काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं, यहाँ बसंती देवी ITI में हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ अभी इंटरव्यू चल रहा है बच्चों का। यही कहना चाहूँगा, ये हमेशा हर साल होता रहे और बच्चों का सिलेक्शन हो। लगभग कितने बच्चों के जो सिलेक्शन होने की उम्मीद है? हम तो कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे ही जाएं, लेकिन कम से कम 100-125 बच्चों के यहाँ पे सिलेक्शन आज होने की संभावना है। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चौपारण से, जहां थाना प्रभारी दीपक सिंह की ताबड़तोड़ कार्रवाई से एक और तस्करों में भय व्याप्त है, तो सोचने वाला विषय है कि तस्करों में भी इतनी हिम्मत आती कहां से है। हर दिन गाड़ी पकड़ी जा रही, फिर भी इस कार्य को बंद न करके और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि तस्करों का बड़ा नेटवर्क इस कार्य में संलिप्त है। वहीं चोरदाहा चेकपोस्ट के पास थाना प्रभारी दीपक सिंह के द्वारा लगातार कार्यवाही की रात्रि पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के द्वारा गुप्त सूचना दी गई कि गया बिहार की ओर से एक DCM वाहन गौवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक लोड कर तिरपाल से ढककर तस्करी करने हेतु बंगाल वधशाला में ले जाया जा रहा है।
इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया, वहीं उसे जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी दल में थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह, रतन टुडू व नीलेश रंजन एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ एक नई बहस छिड़ चुकी है। बता दें कि ओबीसी, दलित एवं अन्य मतदाताओं के द्वारा ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि औरंगाबाद के शाहबाद प्रक्षेत्र के 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को कहीं चित्तौड़गढ़ बनाने की तैयारी तो नहीं। कारण बताया जा रहा है कि पवन सिंह बहुत पहले संकेत दे चुके थे कि उनके द्वारा आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जैसे ही आरके सिंह को भाजपा के द्वारा टिकट गया, उसके बाद उन्होंने आरा के बदले काराकाट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद लोगों को लगने लगा है कि पवन सिंह के मन में भी काराकाट सहित शाहबाद प्रक्षेत्र के 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ बनाने की योजना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर ये बात सही नहीं होती तो पवन सिंह बक्सर, आरा के अलावा अन्य स्थानों पर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इन लोकसभा क्षेत्र से राजपूत संवर्ग के उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव लड़े जाने के दौरान शायद पवन सिंह के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने आज अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार सहित भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी असफल होती है तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य करती है। साथ ही कहा था कि महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्यों नहीं हुआ। वहीं काले धन भी आज तक नहीं ला पाए, सिर्फ नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस छत्तीसगढ़ दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। अगर कोई ये फिक्स बात करते हैं, चाहे हमारे प्रत्याशियों पर, हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एफआईआर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। तो सबको बराबर एक नज़रिया से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट स्पीच करने में माहिर हैं। वो तो कभी धर्म की बात, कभी भगवान की बात, मतलब उनसे ज़्यादा हेट स्पीच कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन चुनाव आयोग को उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल, अभी 29 तारीख को माननीय राहुल जी का प्रोग्राम है बिलासपुर में, फिर 30 तारीख को खड़गे जी का प्रोग्राम है जांजगीर चांपा में, फिर कोरबा, प्रियंका गांधी जी का कोरबा और सरगुजा में संभावित दौरे हो सकते हैं। इसके लिए जल्दी प्लान तैयार हो रही है और निश्चित रूप से हमारे स्टार कैंपेनर भी इस तीसरा फेज में प्रचार करने जरूर आएंगे। हम तो बोल रहे हैं ना कि हम 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। इस 5 महीने में सवाल 5 महीने का नहीं है, सवाल 10 साल का सवाल है। ये चुनाव देश का चुनाव है। प्रधानमंत्री 10 सालों में क्या किया, मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में माहौल है, मोदी के खिलाफ माहौल है। और इस 4 महीने की सरकार ने पूरी तरह से, जिस तरह से जनता को झूठे वादे कर आए, पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। इस समय लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे वादे को समझ चुकी है और लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त कांग्रेस को समर्थन कर रही है और इसका फायदा छत्तीसगढ़ में इस 2024 चुनाव में मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी से हम ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब भी अपनी कार्यों में असफल रहती है तो सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। क्या हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, क्यों नहीं हुआ? क्या हमने कहा था 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे, क्यों नहीं हुआ? हमने कहा था काले धन लाएंगे, क्यों नहीं लाए? ये नाकामी को सिर भटकाने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह का बयान जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले तो कहते थे कि जब उनकी सरकार नहीं थी छत्तीसगढ़ में, हम लोगों ने सभी अपराधों पर हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने नियंत्रण किए थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए टारगेट किलिंग, मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है,
जनता की हत्या कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या होती, तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा किलिंग है, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो जिस तरह से ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए इस तरह का बातें करती है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है और इस समय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 2 चरणों में जवाब मिला है वही तीसरे चरणों में मिलेगी और देश में इस समय नई सरकार बन रही है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।